दिन है शुक्रवार, तारीख 26 जनवरी और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। कर्नाटक में सरकार ने जारी की अधिसूचना। साल 2006 के बाद नौकरी पर रखे गए श्रमिकों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में एक और पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट। थलामुथु फायरवर्क्स में 2 मजदूरों की मौत। छत्तीसगढ़ के एम्स रायपुर में ठेका मजदूरों पर टूटा कहर। एक साथ 500 से अधिक ठेका कर्मचारियों की हुई छंटनी। श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलावों और सरकारी कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ अर्जेंटीना में मजदूर 12 घंटे की आम हड़ताल पर। और माली के दक्षिण पश्चिमी प्रांत कैलिकोरो में सोने की खदान धंसने से 70 से भी अधिक मजदूरों की मौत। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक सरकार ने 24 जनवरी को एक अधिसूचना जारी कर साल 2006 के बाद राज्य सेवाओं में भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने का ऐलान किया है। इस कदम से 13,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा जो लंबे समय से नई पेंशन योजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए किसी पेंशन कोष में योगदान नहीं करना होगा और उन्हें मिलने वाली आखिरी वेतन के आधे की दर से एक निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होगी। घातक दुर्घटनाओं के लिए बदनाम तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में एक और पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट हुआ है। थलामुथु फायरवर्क्स में रसायन मिलाने के समय यह विस्फोट हुआ। मृतकों की पहचान 20 वर्षीय पी कलिराज और 50 वर्षीय के वीर कुमार के रूप में हुई है। 2 अन्य मजदूर सरवन कुमार और सुंदर मूर्ति बुरी तरह से जल गए हैं, जिनका इलाज विरुद्धनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स द्वारा 500 से अधिक ठेका कर्मचारियों की अचानक बर्खास्तगी के बाद माहौल गर्मा गया है। एम्स में विभिन्न ठेकेदारों के तहत लैब टेक्नीशियन, अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट के साथ साथ डेटा एंट्री और लिफ्ट ऑपरेटर के रूप में 800 से भी अधिक ठेका मजदूर काम कर रहे थे। सरकार ने अब इन पदों पर स्थायी नियुक्ति करने का फैसला किया है और इसलिए सभी मौजूदा ठेके समाप्त कर दिए गए हैं। बर्खास्त किए गए कर्मचारी जो 5 साल से भी अधिक समय से इन पदों पर ठेके पर सेवाएं दे रहे थे, वे इन स्थायी पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनकी उम्र आवेदकों के लिए तय की गई आयु सीमा से अधिक हो चली है। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का यह प्रसारण अब अंग्रेजी और बांग्ला में भी उपलब्ध है। इस अंक को यदि आप अपनी पसंदीदा भाषा में सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर अर्जेंटीना से, जहां नई आर्थिक नीति और श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ देश भर के मजदूरों ने 12 घंटों के लिए काम पूरी तरह से बंद रखा। राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर विरोध मार्च हुए और मजदूरों ने संसद का घेराव किया। अर्जेंटीना में महंगाई आसमान छू रही है और देश की मुद्रा शक्ति में 54% की गिरावट आई है। स्थिति का सामना करने का हवाला देते हुए सरकार ने 5,000 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों को खत्म कर दिया है। 500 से अधिक अनुच्छेदों वाला एक विधेयक भी पेश किया है जो सरकारी कंपनियों के निजीकरण और श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी बदलाव करने की पैरवी करता है, जिससे निजी कंपनियों को फायदा होगा। साथ ही यह नया कानून हड़तालों पर लगाम लगाने की भी बात करता है, जिसमें हड़ताल करने वालों पर 6 साल तक के जेल की सजा का प्रावधान शामिल है। इन सभी कानूनों के विरोध में मजदूर सड़कों पर उतरे। आखिरी खबर अफ्रीकी महाद्वीप के तीसरे सबसे बड़े सोना उत्पादक देश माली से है, जहां दक्षिण पश्चिमी प्रांत कैलिकोरो के कंगाबा जिले में एक सोने की खदान धंसने से 70 से अधिक मजदूरों के मारे जाने की खबर है। राष्ट्रीय भूविज्ञान और खनन निदेशालय यानी नेशनल जियोलॉजी एंड माइनिंग डायरेक्टरेट ने बताया कि दुर्घटना के समय 200 से अधिक मजदूर खनन काम कर रहे थे। इनमें से कई को गंभीर चोटें आई हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।